अमेरिका की जो भी बनी हुई चीज़ें हैं उसको हम बिल्कुल बंद कर दें। उससे जो हमारे यहाँ उनकी चीज़ें आती हैं बंद हो जाएंगी। तो ये ईंट का जवाब पत्थर से होगा। इसका एक ही तरीका है, अमेरिका को रास्ते पर लाने का और अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से देने का। कि हमारे देश में अमेरिकी जो प्रोडक्ट हैं हमारे देश में आते हैं, हम उसका पूरी तरह से बहिष्कार कर दें। जब हम उनके प्रोडक्ट को बहिष्कार करेंगे तो उनके यहाँ जो चीज़ें बनती हैं जिसमें तमाम लोग एम्प्लॉयड हैं, तो वो बनना जब मांग नहीं है तो उसके लिए फिर प्रोडक्ट वहाँ भी उनको बंद करना पड़ेगा। और जिसमें लगे हुए कर्मचारी हैं, बेरोजगारी उनके यहाँ बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि बेरोजगारी को दूर करने का एक तरीका है कि देश में उद्योग धंधे लगें, चीज़ें पैदा की जाएं और पैदा जब की जाएंगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। लेकिन जब मांग ही नहीं बढ़ेगी तो बड़े बड़े उद्योग अपने आप बंद हो जाएंगे और उद्योग में लगे हुए जो कर्मचारी हैं वो अपने आप बेरोजगारी के कगार पे आएंगे। तो आज की स्थिति में ये आवश्यक है कि अमेरिका की जो भी बनी हुई चीज़ें हैं उसको हम बिल्कुल बंद कर दें। उससे जो हमारे यहाँ उनकी चीज़ें आती हैं बंद हो जाएंगी। तो ये ईंट का जवाब पत्थर से होगा। ये इसको बड़ी जल्दी शीघ्र दर शीघ्र इस पर करना पड़ेगा, तभी इनको बात समझ में आएगी कि हिंदुस्तान क्या है। ये तो सही है, चुनाव के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अगले मोदी जी ने तो यही कहा था, अब की बार ट्रम्प सरकार। लेकिन पता नहीं वो दोस्ती थी कि कूटनीति थी, कुछ समझ में बात नहीं आती कि इनको अगर ये अब की बार ट्रम्प सरकार तो ट्रम्प सरकार आ गई, अब तक सरकार क्या कर रही है हमारे देश के साथ, कैसा व्यवहार कर रही है, कहाँ का बदला ले रही है, ये बात समझ के बाहर है। तो इसके लिए तो अभी तो सत्र खत्म हुआ है, लोकसभा का सत्र तो खत्म हुआ, लेकिन ये विषम स्थिति पैदा होती जा रही है। बहुत जल्दी विशेष सत्र बुलाकर और ट्रम्प के द्वारा जो बातें की जा रही हैं, निंदा का प्रस्ताव और चेतावनी भरा प्रस्ताव पास करके पूरे देश और दुनिया को बताया जाए कि हिंदुस्तान कमजोर नहीं है, हिंदुस्तान ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए सक्षम है। ये दैवीय आपदा है, इसमें मृतकों के प्रति हमारी सहानुभूति श्रद्धा समर्पित करता हूँ और जो घायल हैं उनके लिए सरकार से मांग करता हूँ कि उनको ठीक करने में, स्वस्थ करने में और उनकी जो बचे हुए लोगों की जान बचाने में पूरी तरह से युद्ध स्तर पर इलाज की व्यवस्था की जाए, जिससे जो हमारे बचे हुए यात्री हैं उनके जीवन को बचाया जा सके। ये बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है और हृदय को झकझोरने वाली बहुत बड़ी घटना है। ये दैवीय आपदा है, इसमें ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिन परिवारों को लोग
दुनिया में मरे हैं, उनको ईश्वर उनको शक्ति दे। इस बहुत बड़ी मुकदमे